अस्सलाम अलैकुम। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस मुकद्दस जगह की तरफ जहां हर कदम पर एतबार और रहमत की झलक मिलती है। मस्जिद अक्सा ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हमारी उम्मत की शान, अल्लाह की बरकत और फरिश्तों की मौजूदगी का गवाह है। लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसा जो सिर्फ यकीन रखने वालों को ही दिखाई देता है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य और उस नूर को देखने के लिए जो इतिहास की किताबों में कहीं दर्ज नहीं? हर कदम, हर दीवार और हर आंगन यहाँ कुछ कह रहा है, और वह कुछ ऐसा है जिसे देखकर आप बस यही कहेंगे, वाकई अल्लाह की शक्ति असीम है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप यहाँ देखेंगे वह सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस किया जाता है। फरिश्तों की मौजूदगी, अल्लाह के करिश्माई नज़ारे और ऐसे रहस्य जो आम इंसान से छुपे हैं, सब कुछ आपके सामने खुलने वाला है। आइए इस सफर में हमारे साथ जुड़िए और महसूस कीजिए अल्लाह की रहमत और उस मुकद्दस जगह का नूर, जिसे देखकर आपकी ईमान की रोशनी और भी मजबूत होगी। कि दुनिया के सबसे मुकद्दस और पवित्र मकामात में से एक मस्जिद अक्सा में रात के वक्त कुछ ऐसे राज हैं जो आज भी लोगों के दिलों में हैरत और ईमान दोनों पैदा कर देते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि मस्जिद अक्सा को रात के वक्त पूरी तरह खाली करवा दिया जाता है और किसी को भी वहां ठहरने की इजाजत नहीं दी जाती। कोई यह नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया जाता है, मगर बुजुर्गों और उल्लेमाओं से जो बातें सुनने में आती हैं वह दिल को झकझोर देती हैं। रिवायतों में आता है कि इस मकाम की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से करवाई थी। यह वही जगह है जिसे यहूदी हेकले सुलेमानी कहते हैं, और मुसलमानों के लिए यह वह मुकद्दस जगह है जिसे कुरान पाक में भी बार बार मस्जिद अक्सा के नाम से याद किया गया है। यही वह जगह है जहां हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी जिंदगी के कई साल अल्लाह की इबादत में गुजारे। कहा जाता है कि जब वह अकेली होती थी तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोज उनके लिए जन्नत से खाना लेकर आया करते थे। यह वही जगह है जहां से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया था। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले एक ऐसा वाकया लोगों के जरिए सुनने में आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। बताया जाता है कि मस्जिद अक्सा में काम करने वाला एक शख्स जो सिक्योरिटी और इंतजामात का जिम्मेदार था, रमजान के महीने में अक्सर रात को देर तक इबादत करता था। एक रात जब पूरी मस्जिद अक्सा खाली थी और वह अकेला अंदर था, उसने ईशा की नमाज के बाद कुछ देर कुरान की तिलावत की और फिर जाने से पहले मस्जिद के दरवाजे बंद करने लगा। जब उसने आखिरी दरवाजा बंद किया, तभी अंदर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आई। वह सहम गया। उसने दरवाजा खोला, अंदर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की वजह से कोई आवाज आई होगी। उसने दोबारा दरवाजा बंद किया, मगर आवाज फिर आई। वही तिलावत, वही लहजा, वही सुकून देने वाली आवाज। उसने फौरन दरवाजा खोला, अंदर जाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन उसने यह बात सिक्योरिटी टीम को बताई। सबने कहा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन जब रात को कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। लोग बयान करते हैं कि रिकॉर्डिंग में एक नूरानी शक्ल दिखाई दी जो सफेद हिजाब लिबास में थी और उसके चारों ओर हल्की सी नूरानी रोशनी फैली हुई थी। वह शक्ल सलात और कुरान की तिलावत में मशगूल थी। कुछ ने कहा कि यह फरिश्ता था, वहीं कुछ ने कहा कि यह कोई रूहानी मखलूक थी जो सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगी हुई थी। इस नज़ारे ने सभी को गहरी तफक्कुर में डाल दिया। इसके बाद मस्जिद के इमाम और मुंतजमीन ने फैसला किया कि रात के समय मस्जिद को बंद रखा जाए, ताकि किसी भी रूहानी अमल या फरिश्तों की इबादत में इंसानी हस्तक्षेप न हो। जैसे ही यह खबर पूरे इलाके में फैली, लोगों के दिलों में मस्जिद अक्सा के प्रति मोहब्बत और हैरत दोनों बढ़ गई। कई अजीज आलिमों का मानना है कि अल्लाह ताला खुद अपने मकानों, मसाजिद की हिफाजत करता है, और अगर आज तक मस्जिद अक्सा तमाम मुश्किल हालात, जंगों और हमलों के बावजूद सुरक्षित है, तो यह यकीनन अल्लाह ताला के फरिश्तों की निगरानी का नतीजा है। एक मशहूर आलिम ने कहा कि अगर पूरी दुनिया की ताकतें भी मस्जिद अक्सा को तबाह करने की कोशिश करें, तब भी जब तक अल्लाह का हुक्म न हो, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, मस्जिद अक्सा केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि वह पाक जगह है जहां कई नबी ने सजदा किया। यह वही जगह है जिससे नबूवत की रोशनी पूरी दुनिया में फैली और जहां से रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरा और मीराज की। मीराज की रात का यह सफर सिर्फ एक रूहानी अनुभव नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए
अल्लाह की रहमत की स्पष्ट घोषणा थी। कहा जाता है कि उस रात एक शख्स जो मस्जिद के द्वारों को बंद करने का जिम्मेदार था ने सभी दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन एक दरवाजा खुद ब खुद बंद नहीं हुआ। उसने कई बार कोशिश की, कारिंदों और बेई को बुलाया, फिर भी दरवाजा नहीं हिला। थक हार कर सब चले गए। सुबह जब वह लौटा तो देखा कि दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और पास के पत्थर पर सवारी बांधने का निशान मौजूद था। उसने कहा, यकीनन आज रात यहाँ कोई रूहानी वाकया हुआ है, ये कोई आम रात नहीं थी। बाद में उसे पता चला कि वही रात थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीराज का सफर शुरू हुआ था। दोस्तों, मीराज का यह सफर इंसान और अल्लाह के बीच सबसे नजदीकी रिश्ते की निशानी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम कुबा और कौसैन पर पहुंचे तो वे अल्लाह की नेमत और रहमत के बेहद करीब हुए, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके साथ ही अल्लाह ताला ने अपने महबूब को 5 वक्त की सलात का तोहफा दिया। पहले 50 सलातें फर्ज की गई थीं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और उनकी उम्मत की कमजोरी को ध्यान में रखते हुए उन्हें 5 सलात अदा करने की अनुमति दी गई। हालांकि सवाब अब भी 50 का ही रखा गया। सुभान अल्लाह, क्या बड़ी रहमत है हमारे रब अल अजीज की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलात मोमिन की मेराज है, यानी सलात वह माध्यम है जिससे बंदा अपने रब के और करीब हो जाता है। जब हम सजदा में जाते हैं तो हम उस सफर की याद ताज़ा करते हैं जो हमारे नबी ने आसमानों तक किया था। यही कारण है कि सलात केवल एक इबादत नहीं बल्कि एक गहरा रूहानी ताल्लुक है जो हमें हर गुनाह से दूर करता है और हर मुसीबत में सुकून प्रदान करता है। आज भी जब रात के सन्नाटे में मस्जिद अक्सा के मीनारों से अजान की आवाज सुनाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान उस पुकार के साथ हम सफर बन जाता है। कितनी रहस्यमय और बरकत वाली जगह है यह। कहा जाता है कि अल्लाह के नूर की कुछ झलकियां इसी स्थान से पूरी दुनिया में फैलती हैं और कयामत तक यह जगह रहमत का मरकज बनी रहेगी। कई बुजुर्ग उलेमा का मानना है कि मस्जिद अक्सा के आसपास की मिट्टी भी मुकद्दस है। वहां की हवा, वहां का सन्नाटा सब में एक गहरा रूहानी एहसास पैदा करते हैं। जब कोई वहां जाता है उसके दिल में एक अद्भुत सुकून उतरता है और आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। यही वह एहसास है जो ईमानदारों को अपने रब से जोड़ता है। आज हमें यह सोचना चाहिए कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत केवल किसी मुल्क या कौम की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर मुस्लिम के दिल की जिम्मेदारी है। जब हम सलात पढ़ते हैं, जब हम तस्बीह और जिक्र इलाही करते हैं तो हम उस मुकाम की बरकतों में शामिल हो जाते हैं जिसे अल्लाह ने स्वयं मुबारक कहा है। तो आओ दोस्तों, आज इस मुकद्दस जिक्र के साथ हम एक दुआ करें। ऐ अल्लाह, हमें मस्जिद अक्सा और तमाम मुकद्दस मकामात की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। हमें अपनी रहमत में शामिल कर, हमारे दिलों को सलात की रोशनी से भर दे और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तुझसे डरते हैं, तुझसे मोहब्बत करते हैं और तेरा हुक्म मानते हैं। ऐ अल्लाह, मस्जिद अक्सा को अमन और सुकून का मरकज बना दे और वहां के लोगों को अपनी रहमत से सरफराज कर। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 सवाल किए, जिनमें पहला सवाल यह था कि ऐ अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है। दूसरा सवाल यह था कि ऐ अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं? और तीसरा सवाल यह था कि ऐ अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा किया? तो दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दिया, वह हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह ताला वही हैं जिन्होंने इस पूरी कायनात को पैदा किया। यह कमर, नजूम, शम्स, समा और सारी मखलूकात उन्होंने अपनी कुदरत से बनाई। इन सब चीजों को अल्लाह ताला ने किसी औजार या साधन के बिना पैदा किया। यानी कि अगर किसी इंसान को कलम बनानी होती तो उसके लिए लकब और अन्य सामग्री की जरूरत होती, लेकिन अल्लाह ताला ने केवल आमिर फरमाया और सब कुछ खुद ब खुद मौजूद हो गया। फिर इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया गया। इंसानों को केवल इबादत और तजब्बुह के लिए बनाया गया और दुनिया की सारी चीजें इंसानों की खिदमत और रहमत के लिए बनाई गई, जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे और हैवान, सब कुछ इंसानों के लिए है। दोस्तों, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, जैसे कि हवा का बहना, बरसात का होना, शब और रोज का आना जाना,
यह सब कुछ अल्लाह ताला के आमिर से होता है। अल्लाह ताला हमारे दिलों की खफिया हालत और इरादों को पूरी तरह जानते हैं। वे जानते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, क्या कर चुके हैं और हमारा कौन सा वक्त किस काम के लिए है। अल्लाह ताला का रंग और रूप इंसानों जैसा नहीं है। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक कहाँ है ताकि मैं आपकी तरफ रुख करके इबादत कर सकूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, नार जलाओ और जिस दिशा में उसकी नूरानी रोशनी होगी मेरा रुख उसी तरफ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नार जलाई और देखा कि उसकी नूरानी रोशनी चारों तरफ फैल गई। उन्होंने फिर अर्ज किया, ए अल्लाह, यह नूर तो हर तरफ है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जिस तरह यह नूरानी आग चारों तरफ उजाला देती है उसी तरह मैं हर जगह मौजूद हूँ। मेरी नूरानी रोशनी सब जगह है। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना दूसरा सवाल किया, ए अल्लाह, क्या आप कभी सुत्ते हैं? अगर सोते हैं तो कब और किस वक्त सोते हैं? इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, एक कफी प्याला पानी भरकर लाओ और मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया। उन्होंने एक कफी प्याला पानी भरा और अल्लाह ताला की तरफ रूह हो गए। थोड़ी देर बाद अल्लाह ताला की कुदरत से वह प्याला उनके हाथ से गिर गया। तो यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान और घबरा गए। यह देखकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जिस तरह थोड़ी ही देर में तुम्हारे हाथ से यह प्याला गिर गया है, अगर मैं थोड़ी भी इस कायनात की तरफ से अपना रुख बदल दूं, यानी अपना ध्यान हटा दूं, तो जिस तरह तुम्हारे हाथ से यह प्याला गिरा है उसी तरह यह पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपना तीसरा सवाल किया और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा किया जबकि इस मखलूक से आपको कोई फायदा नहीं है? तो यह सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, मैंने इतनी सारी मखलूकात को इसीलिए पैदा किया। दोस्तों, याद रखें कि अल्लाह एक नूर है। वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ है, यानी कि वह किसी की औलाद नहीं है। वह खुद से है और ना ही अल्लाह ताला की कोई औलाद है, क्योंकि यह चीजें तो उसने सिर्फ इंसानों और हैवानात के लिए बनाई हैं ताकि उसकी दुनिया चलती रहे। दोस्तों, अल्लाह ताला को कभी भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, वह कभी थकता नहीं है, वह कभी बेजार नहीं होता, क्योंकि यह सब बातें तो उसने इंसानों के लिए बनाई हैं। जो सो जाए, जो थक जाए और जिसे भूख लगे और जिसकी बीवी हो, जिसकी औलादें हों, वह अल्लाह नहीं हो सकता। दोस्तों, अल्लाह बहुत रहमत वाला है, बहुत माफ करने वाला है। उसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। अल्लाह ताला ने कुरान में इंसानों को चैलेंज किया कि अगर दुनिया के सारे पेड़ पौधों को कलम बना लो और सारे समंदरों को स्याही और दुनिया के सारे इंसान मिलकर मेरी तारीफ लिखना चाहो तो लिखते जाओ, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। तुम्हारी स्याही खत्म हो जाएगी, लिखने वाले इंसान खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, इसके बारे में दिमाग मत लगाया करो, क्योंकि तुम सोच ही नहीं सकते। तुम सिर्फ उतना ही सोच सकते हो जितनी समझ मैंने तुम्हें दी है, उसके आगे तुम नहीं सोच सकते। अगर तुम मुझे समझना चाहते हो तो मेरी बनाई हुई चीजों को देखा करो, जैसे कि एक मक्खी को देखो जिसे मैंने बनाया है, उसके पंखों को देखो, यानी कि उसके परों को देखो कि मैंने उन्हें किस तरह से बनाया। अगर तुम सारे इंसान मिलकर भी एक मक्खी के पंख जैसे पर बनाना चाहो तो तुम दूसरा पर नहीं बना सकते। अगर तुम एक अनार का दाना बनाना चाहो तो तुम उसका एक दाना भी वैसा नहीं बना सकते। समा, शम्स, कमर और नजूम को देखो जिसे मैंने बनाया है, और तुम मेरी कौन कौन सी नियमतों को झुठलाओगे। दोस्तों, इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए अल्लाह, तू जब नाराज होता है तो क्या करता है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, मेरे नाराज होने की 3 निशानियां हैं। पहली निशानी यह है कि जब मैं नाराज होता हूं तो मैं बरसात को रोक देता हूं, यानी कि जब फसल काटने का वक्त आता है उस वक्त मैं बरसात करता हूं, और जब फसल बोई जाती है तो उस वक्त मैं बरसात को रोक लेता हूं। मेरे नाराज होने की दूसरी निशानी यह है कि मैं दौलत और माल उन लोगों को दे देता हूं जो कंजूस हैं, और मेरे नाराज होने की तीसरी निशानी यह है कि मैं हुकूमत को जालिम और बेवकूफ बादशाहों के हाथ में दे देता हूं। दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, ए अल्लाह, फिर आपके राज्य होने की क्या क्या निशानियां हैं? यानी कि जब आप खुश होते हो तो क्या करते हो,
तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जब मैं खुश होता हूं तो मैं हुकूमत को समझदार और नेकी करने वाले लोगों को देता हूं, मैं दौलत को सच्चे लोगों में देता हूं और बरसात को वक्त पर करता हूं। दोस्तों, जब अल्लाह ताला नाराज होता है तो चाहे हुकूमत पर कोई काफिर बैठा हो या मुसलमान, अल्लाह उनके दिलों को आवाम के लिए सख्त कर देता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों के हालात को उनके आमाल के साथ जोड़ा है। जैसे इंसान आमाल करता है, अल्लाह उसके अनुसार हालात बनाता चला जाता है। दोस्तों, अगर हमें हालात बदलने हैं तो हमें अपने आमाल को सही करना होगा। हमारे आमाल अच्छे होंगे तो हमें अल्लाह मिल जाएगा, और जिसे अल्लाह मिल जाता है मानो उसे सब कुछ मिल गया। दोस्तों, आज इंसान दुनिया की दौड़ में इतना मशगूल हो गया है कि उसे अपने पैदा करने वाले का एहसास तक नहीं रहता। हम सुबह उठते हैं, खुराक लेते हैं, काम पर जाते हैं और रात को सुस्त हो जाते हैं। लेकिन कितनी बार हमने सोचा कि यह सब करने की ताकत हमें किसने दी? वह अल्लाह ही है जो हमें जिंदगी देता है, जो हमारी रूह को सुकून देता है। अगर वह एक लम्हे के लिए भी अपनी रहमत हटा ले तो ना सांस चल सकती है, ना दिल धड़क सकता है। दोस्तों, अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वह चाहता है कि उसका बंदा भी उससे मोहब्बत करे और उस पर भरोसा रखे। आज अगर हमारी जिंदगी में परेशानी, तंगी या दर्द है तो शायद इसलिए कि हमने अपने रब से रिश्ता कमजोर कर लिया है। अगर हम नमाज की पाबंदी करें, जिक्र ए इलाही करें और अपने दिल को तकब्बुर और गुनाह से साफ कर लें तो यकीन मानिए अल्लाह की रहमत ऐसे बरसेगी जैसे सूखी जमीन पर पहली बरसात। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जो मेरे रास्ते पर चलेगा उसके लिए ना कोई खौफ है ना कोई हजन, यानी जो अपने रब पर ईमान और भरोसा रखता है उसके लिए इस दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने आमाल पर नजर डालें, अपने दिल को अल्लाह ताला की याद और तजब्बुह से रोशन करें, क्योंकि जब दिल में अल्लाह ताला का नूर बस जाता है तो फिर दिल से गम, परेशानी और इकलाब निकल जाती है। याद रखो, जब अल्लाह ताला किसी से खुश होते हैं तो पूरी कायनात उसके लिए आसान और फायदेमंद बना दी जाती है। तो आओ आज हम सब यह इरादा करें कि अब हम अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला की मर्जी, हुक्म और रहमत के मुताबिक बनाएंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, अपनी रूह को इखलास और तजब्बुह से भरेंगे और अपने रब के करीब आएंगे। दोस्तों, याद रखो कि जिसे अल्लाह ताला मिल जाता है उसे फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। जो बंदा अपने रब से जुड़ा होता है उसका दिल हमेशा सुकून, ईमान और इखलास से भरा रहता है। उसका नूरानी हालात और रूहानी सफर लगातार रोशन होते रहते हैं। हमें अपने आमाल को हमेशा सच्चाई, इखलास और तजब्बुह के साथ करना चाहिए। अगर हमारे नैतिक और रूहानी आमाल सही होंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत दोनों में रहमत, फजल और हिदायत दे देंगे। याद रखो, इंसान चाहे कितना भी दुनियावी मशगूल क्यों ना हो, अगर वह अपने रब की याद, इखलास और तौबा को अपने दिल में रखता है तो अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल को आसान कर देंगे, उसकी रूह को सुकून देंगे और उसके आमाल को रूहानी हिदायत में बदल देंगे। इसलिए आज ही अपने दिल, रूह और आमाल को अल्लाह ताला की रहमत, इखलास और नूरानी हिदायत से भर दें। तभी आप अपने रब के करीब होंगे और आपकी जिंदगी हमेशा ईमानी रोशनी और सुकून से भरी रहेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो ईमानी नूर और तालीम इलाही में फायदा पहुंचाने वाला लगा तो इसे अपने भाई और बहनों, दोस्तों और अपने करीबियों के साथ शेयर करें ताकि सब लोग इंसानियत और ईमान की राह में रोशनी पा सकें। हमारी चैनल की तवज्जो और इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली वीडियो में नूरानी हिदायतें, कुरानी बातें और रूहानी तालीम आसानी से देख सकें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।